दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में आज़ाद भारत के पहले दशक में जो वैचारिक आंदोलन आरंभ हुआ, जो समाज की संपूर्ण संरचना को, खासकर आर्थिक परिवेश को बदलने की सोच के साथ एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अनौपचारिक इनफॉर्मल मूवमेंट के रूप में देखा जा सकता है और देखा गया है। आज़ाद भारत की तस्वीर तीव्र गति से परिवर्तित करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और दुनिया के जाने माने चिंतक, बुद्धिजीवी और रियल सेंस में स्टेट्समैन के रूप में परिभाषित करने वाला व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी सोच, जिसकी मन स्थिति इतनी विवेकशीलता, वस्तुनिष्ठता, प्रायोगिकता, तार्किकता के साथ जुड़ा हुआ था कि उसने भारत की नई तस्वीर खींचने का जो प्रयास किया, चाहे वह मूल रूप से आर्थिक विकास की, भारतीय आर्थिक विकास की परिधि को परिभाषित करने का प्रयास किया, और दूसरी तरफ मूल रूप से जो उसकी गृह नीति थी, वैदेशिक नीति थी, वाणिज्यिक नीति थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ये सभी को एक साथ लेकर ग्रामीण संरचना और नगरीय संरचना के बीच में सामंजस्यता स्थापित करने का जो कार्य किया है, उसमें नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा, उनके चिंतन के कारण सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, वहीं उसी दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1952 को ही भूदान आंदोलन छिड़ा। उसके उद्विकासीय परिवेश के संदर्भ में मैं आप लोगों के बीच में विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि संत विनोबा भावे, जो गांधीवादी वैचारिक चिंतन से ओतप्रोत थे, उन्होंने यह अवधारणा, यह आंदोलन, यह कहते हुए किया कि हिमालय की शांति, एक बहुत बड़े विनोबावादी चिंतक जिन्होंने
मरणोपरांत उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्रीय साहित्य और संत विनोबा भावे। पुस्तक का नाम है समाजशास्त्रीय साहित्य और संत विनोबा भावे। इस पुस्तक का लेखक मूल रूप से आप देखेंगे तो ये विनोबावादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा के साथ अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर करने वाले व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर परमानंद पांडे। डॉक्टर परमानंद पांडे की यह कृति अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। विनोबा के द्वारा जो भूदान आंदोलन शुरू किया है, जिसमें लिखा है कि हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति के अन्वेषक, हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति के अन्वेषक बापू के मानस पुत्र संत विनोबा, गुरुदेव के मंत्र एकला चलो रे एकला चलो के साथ निकल पड़े वार्धा से तेलंगाना की ओर। अर्थात वार्धा उनका आश्रम है, आश्रम था, है, आज भी है और रहेगा जब तक विनोबावादी चिंतन रहेगा, गांधीवादी चिंतन रहेगा, सिद्धराज ढड्ढावादी चिंतन रहेगा या डॉक्टर परमानंद पांडे का चिंतन रहेगा। इन चिंतनों के माध्यम से जो समाजशास्त्रीय साहित्य और संत विनोबा भावे का जो दर्शन है, उस दर्शन को परिभाषित करने का प्रयास जो है भूदान आंदोलन के माध्यम से किया गया। भूदान आंदोलन एक अनौपचारिक आंदोलन था। अनौपचारिक आंदोलन यह तेलंगाना से शुरू हुआ था, जहां पर नक्सलवादी आंदोलन काफी तीव्र थे। आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद भी, अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आज़ादी के बाद भी यह दौर जो है समाप्त नहीं हो पाया था। इस वैमनस्यता को, इस विरोधाभास को, अर्थात अमीरी और गरीबी की खाई को दूर करने का जो दूसरा नाम है वह अनौपचारिक आंदोलन के रूप में परिभाषित होने वाला भूदान आंदोलन है। यह भूदान आंदोलन मूल रूप से इसी से भूदान, ग्रामदान, जीवनदान जैसी अवधारणाएं हमारे और आपके बीच में आई हैं और भारतीय परिवेश में जो है वह उसका महत्व काफ़ी माना जाता है। और भूदान आंदोलन आज की पीढ़ी जो है भूलती जा रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर वह जो ये संत विनोबा भावे के चिंतन का जो प्रभाव है, वह प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकता है, वह कुंठित हो सकता है, वह समाप्त नहीं हो सकता। यह मान्यता जो है भूदान आंदोलन के माध्यम से जो रामचंद्र रेड्डी के द्वारा मूल रूप से तेलंगाना का, जो आज का तेलंगाना है, राज्य है, ये राज्य सबसे नया भारतवर्ष का राज्य है। 1956 में जब आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया, उस आंध्र प्रदेश की एक धारा, एक चौहद्दी जो है तेलंगाना के साथ जुड़ी हुई थी और वहीं से महात्मा गांधी के मानस पुत्र संत विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को आरंभ किया गया था। यह आंदोलन धीरे धीरे वैचारिकता के साथ या कल्पनाशीलता के साथ जो आरंभ हुआ था, वह हकीकत, वास्तविकता
अर्थात भौतिकता के आधार पर धरातल पर खड़ा हो गया। लेकिन सरकारी कुछ ऐसी ताने बाने बुने गए जिसके कारण यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से कमज़ोर होता हुआ चला गया। जो भी भूदान में अर्थात जो भी जमींदारों के माध्यम से हमारे और आपके द्वारा जो ज़मीनें दान में दी गई थी वे सारी ज़मीन जो है उस पर मिल्कियत जो है वह शासन प्रशासन के द्वारा एक्वायर कर लिया गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह इक्वल नहीं हो सका। बिहार में मैंने स्पष्ट रूप से देखा है, ये बिहार में एक और व्यक्ति का इमरजेंस हो रहा है जिसका नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। यह पटना के पाटलिपुत्र स्कूल के ठीक मुहाने पर उनके सामने उनका आवास था, जिसे हम प्रभावती निवास के रूप में जानते हैं। वह मूल रूप से जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और उन्हीं के नाम पर वह बंगला था। वह एक जो आवास है वह स्थित है जहाँ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो हैं वह मूल रूप से समाजवादी चिंतक थे। वह गांधीवादी चिंतन को आत्मसात करते थे, लेकिन समाजवादी परिवेश में लोहियावादी परिवेश को आगे बढ़ाने का कार्य करने का दूसरा नाम जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण है, जिन्होंने 1974 के छात्र आंदोलन को लीड किया था और मिसेस इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं उन्हें हराने के लिए जो राजनीतिक जनजागरण शुरू किया था उसमें भारी सफलता मिली और 1977 में मिसेस गांधी को भारी हार का सामना करना पड़ा। वे और उन्हीं के ठीक बगल में जो है बद्रीनारायण पांडे बिहार भूदान यज्ञ समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसके बाद में विनोबावादी चिंतन जो डॉक्टर परमानंद पांडे का चिंतन था वह चिंतन उन चिंतनों के साथ मिलकर उन्होंने मूल रूप से बिहार में जो है भूदान आंदोलन को आरंभ करने का और प्रसारित करने का सफल प्रयास किया। लेकिन यह भूदान आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन के रूप में ही हमारे और आप अपने बीच में रहा। वो उसकी जो धरातल जो ज़मीन तैयार की गई हुई थी वह ज़मीन जो है वह ज़मीन प्रशासनिक और सरकार की जो ढीली रवैया रही है उस रवैये के कारण वह असफल हो गई। इसी के साथ यह आंदोलन आज भी चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान करने का प्रयास नहीं किया गया है। यह भूदान आंदोलन सर्वोदय आंदोलन की तरह है, यह अंत्योदय आंदोलन के रूप में है। यह जो है हरिजन सुखाए के मंत्र के माध्यम में विराजमान है। ये इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पर जो है समाज में भूदान आंदोलन आज भी जीवित है और यह कुंठित है। इसे जगाने की अलख जगाने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ सिविल सर्विसेज फोरम को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।